लड़की ने एक अजनबी की दी हुई कैंडी खाई ही थी कि अचानक उसकी ठुड्डी पर लीची जैसे दो मांस के दाने उगाए और उसका मुंह भी नुकीला और सख्त हो गया। उसकी पड़ोसन जियाओमी ने शोर सुना और देखने के लिए दौड़ी, लेकिन अचानक छोटी लड़की एक जानवर में बदल गई थी और जियाओमी से मदद मांगती रही, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह से अंडे देने वाले मुर्गे में बदल गई। जियाओमी तुरंत डर गई और उसके बाद से जियाओमी हर दिन सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मुर्गी के बाड़े में मिल पाती थी। जिस औरत ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को कैंडी दी थी वह ऊपर से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके मुंह के कोनों पर दो निशान साफ दिख रहे थे। जब उसने अपनी विग हटाई तो पता चला कि वह असल में सिर्फ 3 उंगलियों वाली एक गंजी चुड़ैल थी और उसके सिर पर घाव थे। उसके पास 1000 सालों से चली आ रही जादुई शक्तियाँ थीं और वह चुड़ैलों के इस ग्रुप की लीडर थी। वे इंसानों से बहुत नफरत करती थीं और इसलिए सभी इंसानी बच्चों को जानवर बनाना चाहती थीं। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ छोटे लाल तारे को जलाकर और उसे डॉग्स हेड ट्रेजर ट्रोव में भेजकर ही वे श्राप से बच सकती थीं। आखिर में जियाओ मेई चुड़ैल द्वारा अपनी सबसे अच्छी दोस्त में बदल दिए जाने के डर से रातों रात गांव छोड़कर भाग गई। वह छोटी लड़की जिसने तब अपनी आंखें बंद कर ली थी, अब दादी बन गई है। वह अक्सर अपने पोते के सामने अपने बचपन के अनुभवों के बारे में बात करती है, लेकिन पोते को हमेशा लगता है कि उसकी दादी उसके साथ मजाक कर रही है। उसे पता नहीं था कि अंधेरे में चुड़ैल ने फिर से उस पर नजर रखी है। एक दिन चुड़ैल उसका पीछा करते हुए सुपरमार्केट तक गई और उसके पोते जियाओ हेई को कैंडी का एक टुकड़ा दिया। ये देखकर कि जियाओ हेई हिला नहीं, चुड़ैल ने एक टाइटेनोबोआ को बुलाया जो उसके हाथ के चारों ओर लिपट गया। उसने इसका इस्तेमाल जियाओ हेई को कैंडी खाने के लिए धमकाकर किया। तभी दादी की आवाज अचानक आई। जब जियाओ हेई ने मुड़कर देखा तो चुड़ैल गायब हो गई थी। उस रात जियाओ हेई ने अपने दिन के अनुभव बताए। यह सुनकर दादी दौड़ कर आई और उनकी हड्डियों में ठंड लग गई। वह जानती थी कि चुड़ैल जियाओ हेई को फिर से ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वह जियाओ हेई को लेकर उसी रात दूसरे शहर भाग गई। थक कर दादी शियाओ हेई को आराम करने के लिए एक शानदार होटल में ले गई। अचानक जैसे ही वे लिफ्ट में घुसे, चुड़ैलों ने इंसानों का भेष बनाकर होटल में आ गई। पता चला कि वे टीम बिल्डिंग इवेंट के लिए मैनेजर से लेक्चर हॉल किराए पर लेना चाहती थी। देर रात एक काली बिल्ली खिड़की के बाहर से चुपके से उन्हें देख रही थी। फिर काली बिल्ली दीवार के कोने से होते हुए नीचे वाले कमरे में चली गई। उन्हें हैरानी हुई कि कमरे में चुड़ैल थी। काली बिल्ली ने चुड़ैल को वह सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था। ये सच में बिना कोशिश किए कुछ पाने जैसा था।